अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं मटन की कलेजी। सर्दियों का मौसम में ऐसी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है, तो सोचा मटन की कलेजी बनाई जाए। लेकिन इसका सबसे अहम काम होता है सफाई करना, इसको अच्छे से साफ़ करना कि इसमें से स्मेल ना आए, और जब ये पके तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बने। तो ऐसी कलेजी खाने को सबका दिल करता है। तमाम टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आप भी बनाएंगे ऐसी ही सॉफ्ट और मज़े की कलेजी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ किलो की कलेजी ली है बकरे की, और इसको इस तरह मैंने पीसेस में काट लिया है। इसका सबसे अहम काम धोने का है, वो अभी हम इंशाल्लाह इसको धोएंगे। मसालों में जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसमें यहाँ पे मैंने दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर इनका पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाल के उसको भी पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही लिया है, ये इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इसको भी मैंने ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लिया है ताकि ग्रेवी बड़ी अच्छी बने। इसके अलावा जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो ये हैं। खड़े मसाले यूज़ करेंगे, इसमें 3 अदद लौंग लिए हैं, 6 से 7 काली मिर्च साबुत ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक इस्तेमाल करेंगे या हस्बे ज़ायका। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही कसूरी मेथी, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। स्पाइसेस में इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पीसेस हमने कलेजी के किए थे उसके अंदर हम पहले पानी डालेंगे, हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम ब्लड पानी के अंदर निकल जाए। आपको पता है लीवर है, इसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लड इसको निकाल लेंगे, और फिर बाद में इस तमाम कलेजी को निकाल कर हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे मेन काम यही होता है कि कलेजी अच्छे से साफ़ की हुई हो। कलेजी को साफ़ करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप सिरका डाल के, पानी डाल के तो उससे इसको साफ़ कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है, अब ये देखिए मैं सिरके से साफ़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका डाला है। पानी डालेंगे इसमें, और इसको 5 मिनट के लिए इस तरह मिक्स करके छोड़ देंगे। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसकी एक तो स्मेल भी चली जाए और जो ब्लड है वो भी सारा निकल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बात हो रही थी इसकी सफाई की, तो दूसरा तरीका ये है कि आप लहसुन अदरक को बारीक इसका पेस्ट बना लें, कलेजी के ऊपर लगा दें और उसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें, और फिर उसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लें। तो इस तरह भी कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब हमने पानी डाल के इसको 2 से 3 दफ़ा धोना है ताकि जो सिरका है उसकी खटास इसमें से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि कलेजी का कलर चेंज हो गया है, जो ब्लड इसमें था वो ब्लड सारा ख़त्म हो गया है इसके अंदर से, और कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे और एक दफ़ा फिर इसको धोएंगे ताकि सफाई अच्छी सी हो। और सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, और हर चीज़ में सफाई क्या कहने, खाने में हो तो उससे तो खाने का जायका ही बढ़ जाता है। तो ये देखिए कलेजी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो अब हम इसको पकाने का अमल शुरू करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसाले इसके अंदर डालेंगे। मीडियम फ्लेम नीचे ऑन की है। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके कड़कड़ाने की आवाज़ आ जाए समझे मसाला फ्राई हो गया है। और अब हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था अनियन का वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को उस वक्त फ्राई करेंगे कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो हमारा प्याज एकदम से फ्राई हो जाएगा। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो पेस्ट बनाया हुआ होता है तो उसमें पानी होता है, तो पानी को खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल अलहदा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसको भी उतनी ही देर तक फ्राई करना है कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए और अच्छा सा जो हमारी ग्रेवी है उसके लिए ये रेडी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया। आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देंगे। बोल को अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। अच्छे से साफ़ करके तमाम इसके अंदर जो दही का मसाला है वो सारा डाल देंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर ही इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, कलेजी गल जाए और मसाला रेडी हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। देखिए अब इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए तमाम ऑयल ऊपर आ गया है, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। एक चीज़ आपने नोट नहीं की कि मैंने इसमें नमक अभी तक नहीं डाला। वो क्यों नहीं डाला अभी बताती हूँ। नमक अब हम डालेंगे। नमक के अंदर थोड़ा सा पहले पानी मिक्स करेंगे और उसके अंदर डालेंगे। नमक इस टाइम पे डालने का वजह यह है कि अगर हम नमक पहले डाल देते हैं तो कलेजी हमारी सख्त हो जाती है और हार्ड बनती है। लेकिन अगर हम इस तरह इस स्टेज पे डालेंगे और आप अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, तो कलेजी बहुत सॉफ्ट और नरम बनेगी। यही रीज़न था कि अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। आप भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा, आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो देखिए इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पे दम देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। कलेजी का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे अपने बाउल के अंदर। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए जी प्यारा सा बाउल हमने अपना ले लिया है। इसके अंदर इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी खुशबुएं उठ रही हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ और धनिए के साथ। रेडी हो गई है हमारी आज की डिश। तो कैसी लगी आपको आज की डिश? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।